हेलो क्लास 6, कैसे हैं सब? चलिए ठीक है। आज हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम है क्रिएटिंग कोलैज। किसी को पता है कोलैज क्या होता है? चल मैं बताता हूँ। कोलैज मतलब होता है कि अगर हम 4-5 कभी देखा है ऐसे फ़ोटोज़ जिसमें आपकी 4-5 फ़ोटो हो, ठीक है, यहाँ डिफरेंट फ़ोटो, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट, इस चीज़ को हम बोलते हैं कोलैज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोलैज। इसमें हम देखेंगे कोलैज, बट इसमें इस चैप्टर में हम क्या इस कोलैज की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात क्या करेंगे, हम जो अपनी 4-5 अलग अलग इमेजेस होती हैं ना, हम उसको लेके उसको प्रॉपर कट करके एक थर्ड इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम उसे मॉर्फिंग भी बोल सकते हैं कि हमने इस इमेज को मॉर्फ किया है। ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये अलग इमेजेस हैं, मतलब 5 अलग अलग इमेजेस या 6 अलग अलग इमेजेस लेके किसी एक में कन्वर्ट करना, हम इसे बोलते हैं कोलैज। ठीक है, हम कुछ इस तरीके का कोलैज बनाने वाले हैं। राइट, ये जो दिख रहा है ये मतलब ये अलग इमेज होगी, ये अलग इमेज होगी, ये अलग होगी एंड ये अलग होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, कितनी होगी? ये 4 इमेजेस होंगी। ठीक है, तो ये हम 4 इमेजेस को लेके, और ये जो देख रहे हैं ये अलग इमेजेस है अपना, तो ये एक बैकग्राउंड हो गया हमारा, ये फर्स्ट इमेज हो गया हमारा, सेकंड इमेज हो गया, ये हमारा थर्ड इमेज यानी हमारा फोर्थ इमेज। ठीक है, ये सारे मतलब जो 4-5 इमेजेस हैं हम इन्हें कंबाइन करके एक इमेज बनाएंगे, उससे हम इसमें कोलैज बोले हैं। बट आप इसे मॉर्फिंग भी बोल सकते हैं कि हमने एक इमेज को मॉर्फ करके थर्ड इसमें डाली है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम ये 2 चीज़ पढ़ेंगे, हमारा 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कंबाइनिंग मल्टीपल इमेजेस, जैसे मैं आपको बताया मैंने, और थर्ड होता है मैनिपुलेटिंग इमेज, मतलब उसे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। चलिए पहला टॉपिक हमारा देखते हैं कंबाइनिंग इमेज। टू क्रिएट द कोलैज ऑफ जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि हम इस चैप्टर में हम एक टाइगर और इस चीज़ का पूरा कॉम्बिनेशन में एक फॉरेस्ट का इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसने नाम ले लिया कि हम एक वाइल्ड इमेज बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या आना चाहिए, कॉपी पेस्ट आना चाहिए, क्योंकि हम इमेज को, फर्स्ट इमेज को कॉपी करेंगे, थर्ड इमेज में पेस्ट करेंगे, इसलिए। चलिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कि उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे हम कॉपी, जैसे कि हमारा फर्स्ट इमेज जो था ये वाला, देख रहे हैं आपका, ये फर्स्ट इमेज है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहला हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, बैक एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइगर का पोर्शन चाहिए, बाकी कोई एरिया नहीं चाहिए। जस्ट लाइक ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइगर चाहिए पूरा। राइट, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसे सिलेक्ट के लिए ना, इस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फ्री सिलेक्शन टूल। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, फ्री सिलेक्शन एक ऐसा टूल है कि हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक विद आर माउस, एंड ये पेंसिल की तरह वर्क करता है, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा, एक्लिप्स लेंगे तो वो राउंड सर्कल में सिलेक्ट होगा, लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, वो हमें फ्रीली मूव कर सकता है, हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। सिलेक्शन को हम ट्रेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये बहुत एडवांस है, आप फ़िलहाल इसे सिलेक्शन ही समझिए। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फ्री टूल लेंगे, हमने एक आउटलाइन बना ली पूरी। ठीक है, एकदम एच से लेके इसे ट्रेस कर लिया, हमसे आउटलाइन बना ली पूरा का पूरा इससे। चलिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर स्मूथ सिलेक्शन होती है ना, जैसे कि हमें इसे स्मूथली कॉपी करना है, ताकि जो अदर एकदम एज का एरिया हो वो ब्लर हो, क्या हो, वो ब्लर हो जाए नॉर्मली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेदर ये करेंगे। अब जैसे ये देख रहे हैं, तो क्या मैं बताता हूँ आपको, ये जो छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं, थोड़ा क्लियर होने दीजिए इमेज। ठीक है, ये देखें, ये जो दिख रहे हैं इधर आउटलाइन, हल्की हल्की जो आउटलाइंस दिख रही हैं यहाँ पे हल्की, ये जो आउटलाइंस है ना, ये ना ऐसे डॉट डॉट
होते रहेंगे, मतलब हल्के 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 से ब्लिंक करते होंगे, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। तो इसे हम क्या बोलते हैं पता है, फेदर बोलते हैं। मतलब सिलेक्ट हो गया एरिया, तो ये जो फेदर है ना, इस चीज़ को ना हम हल्का ना इसकी ओपेसिटी कम करके, ओपेसिटी नहीं बोल सकते हैं आप, इसका फेदर रेडियस कम करके फिर थोड़ा सा ब्लरनेस दे सकते हैं, ताकि जो एज हो ना वो एकदम स्मूथ जाए, हल्की ब्लर जाए हमारे थर्ड इमेज में। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, फ्री सिलेक्शन टूल ले लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, फेदर ऑप्शन टू ब्लर द सिलेक्शन बॉर्डर, ठीक है, इसके बॉर्डर को ना हल्का ब्लर करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फेदर सिलेक्शन। कहाँ जाएंगे हम, पहले हम अपने सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, हम अपने सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ ना एक ऑप्शन होता है फेदर, ठीक है, फेदर के ऑप्शन में जाएंगे ना, तो हमारा ना एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पिक्सल में होगा। आप इसे ड्रॉप डाउन, ये जो मेन्यू दिख रहा है जो हल्का सा एरो है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप इसे अलग अलग इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फिर फीट्स तो नहीं होगा, मतलब अलग अलग तरीके के हो जाएंगे, बाकी आपको दिख जाएंगे। नॉर्मली हम ज़्यादा करके डिफ़ॉल्ट मोड पिक्सल ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ता है पिक्सलेशन में। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 500 पे मतलब 50.00 डन, आप चाहिए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट इस चीज़ के लिए हम ये करेंगे, ठीक है, एक वैल्यू डालेंगे उस चीज़ को लेके, और फिर जस्ट सिंपली ओके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा ना, ये वैल्यू आपके ब्लरनेस की वैल्यू होगी, ठीक है, किस चीज़ की होगी, ब्लरनेस की वैल्यू की, कितना ब्लरनेस। अगर आप एकदम भी ज़्यादा कर देंगे तो भी वो ख़राब लगेगा, राइट। तो इसलिए हम एक नॉर्मल मीडियम सेटिंग पे रखेंगे। देखिए जैसे मैं आपको बताया, द डिफ़ॉल्ट यूनिट विल बी अपीयर द फेदर सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स इज पिक्सल, बट यू कैन चूज अदर यूनिट सच एज इन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आप यहाँ से ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पिक्सल होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट यूनिट इन फेदर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप उधर क्या लिखेंगे, आप वहाँ लिखेंगे पिक्सल। फेदर सिलेक्शन की डिफ़ॉल्ट यूनिट पिक्सल होती है, डिफ़ॉल्ट। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट। चलिए अब हम देखेंगे इसका कॉपी कैसे करते हैं। गो टू एडिट मेन्यू एंड क्लिक कॉपी, कॉपी ऑप्शन टू कॉपी द फेदर टू द सिलेक्टेड, नाउ कॉपी, ठीक है। ये जो हमने ये किया ना, जो हमने सिलेक्ट किया है, ये जो हमने एरिया जो पूरा सिलेक्ट कर लिया ना, रुक जाए, ठीक, जो हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया है, इस चीज़ को हम कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम एडिट मेन्यू से जाएंगे, वहाँ से कॉपी ऑप्शन में जाके कॉपी कर लेंगे। तो सिर्फ इतना ही एरिया जो है वो कॉपी होगा, ठीक है, ये नहीं होंगे कॉपी, बैक साइड के कॉपी नहीं होंगे। जितना हमने फेदर जो सिलेक्शन किया है सिर्फ उतना एरिया कॉपी हो जाएगा आपका, ठीक है। या सिंपली आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, कंट्रोल सी, सबको पता है कॉपी का होता है, ठीक है। चलिए द शॉर्टकट की कंट्रोल सी, ठीक है। देखिए जैसा मैंने बताया, कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। अब देखते हैं हम इसे कंबाइन कैसे डालेंगे, कंबाइन में। तो हम क्या करेंगे, पहला एक इमेज सिलेक्ट करेंगे जो होगा हमारा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड वाले पे ले जाएंगे। ये जो बैकग्राउंड है ना, एक कोई भी मतलब बोलते हैं ना, फॉरेस्ट का कोई भी इमेज ले लीजिए जिसके अंदर कोई एनिमल नहीं होनी चाहिए, रिसेंट, जस्ट एक सिंपल। फिर हम क्या करेंगे पता है, उसी लेयर पे हम जाएंगे एडिट के ऑप्शन में, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा पेस्ट एज, ठीक है, क्या ऑप्शन होगा, पेस्ट एज। वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ 3 और होगा, न्यू इमेज, न्यू लेयर, न्यू ब्रश, न्यू पैटर्न। हम हमेशा न्यू लेयर वाले पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो कॉपी किया है उसे हम कैसे पेस्ट करेंगे, हमेशा, रुक जाए थोड़ा सा क्लियर होने, न्यू लेयर वाले पे ही करेंगे, ठीक है। अगर आपने न्यू इमेज ले लिया तो क्या होगा,
इमेज ये जो है ना टाइगर आपका, ये एज अ न्यू इमेज मतलब नए इमेज पे खुलेगा, ना कि उसी सेम इमेज पे। ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड लिया ना इसलिए पे नहीं ओपन होगा, ये एक नया इमेज बना के आपको ओपन करके दे देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे न्यू लेयर सिलेक्ट करेंगे। तो हम जैसे न्यू लेयर सिलेक्ट करेंगे ना तो हमारा टाइगर वहाँ पे सेटल हो जाएगा। अभी देखिए हमने सिर्फ इतना ही ट्रेस किया था इसलिए खाली टाइगर आया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो बैकग्राउंड हो जाता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्योंकि हमने जितना निकाला है सिलेक्ट करके सिर्फ उतना यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चल, एक ये डेफिनेशन है लेयर का कि लेयर क्या होता है। लेयर आर द ट्रांसपेरेंट शीट इन GIMP that hold different object in an image. Each of them object are separate from other object and can be modified without affecting the other. ठीक है, इसे आप इससे लर्न कर लीजिएगा, मैं इसे आपको मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ लेयर आ सकता है। तो लेयर क्या होता है, लेयर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्या बताता हूँ, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। ठीक, ये दिख रहा है दो अलग कॉम्बिनेशन। जितना आप लेयर रखेंगे ना, जितना आप इमेज डालेंगे ना, इस चीज़ को लेयर बोलते हैं। ये आपका बैकग्राउंड था, ये आपने जो कॉपी किया ये वो है। ठीक है, आप जैसे इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे ना और यहाँ पे कुछ भी एडिट या रफ कर रहे हैं तो इस लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस लेयर पे सिलेक्ट रहेंगे ना तो आप इसी लेयर पे वर्क कर सकते हैं, ना कि इस लेयर पे। जो लेयर आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी लेयर पे आप वर्क करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि ये लेयर है ट्रांसपेरेंट लेयर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अपने पास रखता है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। और जब भी हम कुछ वर्क करते हैं ना तो वो सिर्फ पर्टिकुलर लेयर ही सिलेक्ट करके वर्क करेंगे, तो अगले वाले लेयर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके नेक्स्ट लेयर पे। जो भी इफेक्ट होगा सिर्फ इसी के ऊपर होगा जिस लेयर पे हमने सिलेक्ट किया है। बात समझ में आई? चल, ये तो हमने एक कर लिया। एक आपको समझ में आ गया कि हमने एक इमेज को कैसे लिख किया। अब सिमिलरली जो हमारे जो अदर इमेजेस हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, वही ट्रेस करके फेदर हल्का ब्लर करके फिर आप उसे इस इमेज पे ऐड के ऑप्शन में जाके पेस्ट एज करके न्यू लेयर करके ले आइए, सबको कॉम्बिनेशन को सब एक इमेज को रख दीजिए। तो जितनी इमेज डालेंगे उतना लेयर बनेगा। ठीक है, जितनी इमेज डालेंगे उतना लेयर बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 और प्लस ऊपर है 1 2 3 4, जितना आप इमेज डालेंगे उतना लेयर बनेगा। ठीक है, चल बात समझ में आई आपको कैसे हो गया ये चीज़? तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं इसमें, कोलैज। तब आप सिंपली क्या करिए, इसे सेव कर दीजिए। ये आपका कोलैज रेडी हो गया, आपने इसे सेव कर दिया, ये आपका हो गया, मतलब आपका एक इमेज रेडी हो गया। अभी चलिए देखिए कि अगर समझिए आपको इस इमेज को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब किसी की साइज़ बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी को थोड़ा सा इधर एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बैकवर्ड साइड एडजस्ट करना है, फिर किसी की साइज़ कम करनी है, मतलब कोई बहुत हैवी है, मतलब हैवी मीन्स चौड़ा है, थोड़ा सा पतला करना है। ठीक है, तो जो एडजस्टिंग होती है ना इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं भाई ट्रांसफॉर्मिंग होती क्या है। ट्रांसफॉर्मिंग इमेज दो तरीके की हो सकती है। एक तो हम रीसाइजिंग में आपका क्या आ गया है कि जो आपकी इमेज की हाइट और विड्थ है आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीसाइजिंग। ठीक है, समझ में आया रीसाइजिंग क्या हो गया? रीसाइजिंग क्या हो रहा है कि जो हमारी इमेज की साइज या विड्थ है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीसाइजिंग। और फ्लिपिंग क्या हो गया आपका, फ्लिपिंग हो गया कि अगर आपका जो इमेज है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली
आप ये दो तरीके से आप उसे फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्या कर सकते हैं, इसे दो तरीके से हम फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। टू एडजस्ट द रिप्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ द एनिमल लेयर इज इन द कोलैज, यू हैव टू रिसाइज एंड फ्लिप दैम। जैसे कि मैंने बताया, अभी देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, आपने जो बनाया, ये बहुत खिचड़ी नहीं दिख रहा है कि मतलब आपको सब एक ही में आ गए हैं, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी की साइज़ नहीं पता चल रही है, सब कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, राइट? ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, रीसाइजिंग और फ्लिपिंग करेंगे। तो देखते हैं रीसाइजिंग के लिए क्या करेंगे। आपने जो आपका इमेज है वो ओपन है, आपने उसे सेव भी कर लिया तो भी आप उसे ओपन कर लीजिए, तो आपका लेयर तो सेव होगा ही, ठीक है। चल हम क्या जाएंगे, टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे हमारे, वहाँ पे ऑप्शन होगा टूल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टूल ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन होता है स्केल का। क्या होता है? स्केल का। देखिए आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज स्केल? क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज स्केल? तो स्केल क्या है? स्केल टूल अलाउ यू टू रिसाइज द इमेज। तो स्केल क्या होता है? स्केल अलाउ यू टू रिसाइज द इमेज, ठीक है। हमारा जो इमेज है उसको रिसाइज करने के लिए काम में आता है स्केल। बात समझ में आई? चले अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो भी है मतलब जो हमारा पर्टिकुलर इमेज हम सिलेक्ट करेंगे, ये समझिए हमें टाइगर को ही लेना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइगर के ऊपर क्लिक करेंगे, टाइगर वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो बाकी के ऊपर तो इफेक्ट जाएगा नहीं, सिर्फ इसी के ऊपर जाएगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला है ना पार्ट, यहाँ से हम इसे ड्रैग करके इस पोजीशन में नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, रिसाइज हो गया। क्या हो गया? रिसाइज हो गया। या तो सिंपली अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो स्केल का डायलॉग बॉक्स है ना, सिंपली वहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ लिख दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, वही सेम डिफ़ॉल्ट यूनिट क्या होती है, पिक्सल। px मतलब क्या होता है, पिक्सल, ठीक है। px मतलब क्या होता है, पिक्सल। चल तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, इंच में ले लीजिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, मैंने जैसे बताया सबको, ठीक है। चल देखिए बड़े से वो छोटा हो गया, इमेज छोटी हो गई, राइट। तो आप इसे सब को सेम तरीके से आप वो जिसके ऊपर आपको एडिट करनी है, जिसका रिसाइज करना है, उस लेयर के ऊपर क्लिक करिए सिंपली। जैसे कि आपको इसे जिराफ को ये, तो जिराफ वाले लेयर पे आप क्लिक कर, फिर वहाँ से आप सिंपली ट्रांसफॉर्म में जाके, ट्रांसफॉर्म टूल्स में से जाके स्केल करके उसकी हाइट विड्थ सेट कर दीजिए, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, ठीक है। चलिए तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा उस तरीके से। अब हमें देखते हैं कि देखिए जैसे कि आप सब इस साइड देख रहे हैं, है ना, सब आपके इस शो में है। अगर आपको टाइगर का लेकिन पोजीशन अलग है, तो अगर आपके टाइगर के पोजीशन को आपको चेंज करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्लिप। क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्लिप यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फ्लिप देखते हैं, फ्लिप क्या करता है। मैंने जैसा बताया आपको, फ्लिप क्या करता है, फ्लिप जो आपका इमेज होता है ना, आपकी इमेज को वो रोटेट कर देता है, ठीक है, मतलब घुमा देता है। तो हम देखते हैं स्केलिंग कैसे करते हैं। मतलब फ्लिप कैसे करते हैं। गो टू टूल्स, आप टूल्स में जाइए, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल्स में जाइए, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा फ्लिप, ठीक है। फ्लिप जो होगा, फ्लिप देखिए क्या करेगा, ये लर्न कर लीजिएगा फ्लिप टूल क्या होता है। द फ्लिप टूल रिवर्स द लेयर सिलेक्शन और पाथ हॉरिजेंटली और वर्टिकली।
जो फ्लिप होता है ना, ये जो आपने इमेज सिलेक्ट किया ना, सिलेक्शन को मूव कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है, या तो हॉरिजेंटली और वर्टिकल में। अगर आपका इमेज वर्टिकल है तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप इसे करेंगे ना फ्लिप, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आई? चल, इसमें आपको कोई डाउट्स है अभी तक? कोई डाउट? चल, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन अभी ये करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में ख़त्म करते हैं। जस्ट टेक क्लियर ट्रांसफॉर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारी सेटिंग क्या होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सेटिंग क्या होती है, हम इसे हल्का ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपना क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।